ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा मन को वश करने का जो वशीकरण मंत्र बाबा ने दिया है उसके पर बातें कर रहे हैं कि मन जैसे वश हो गया तो उस मन में बाबा की याद समाई हुई रहेगी और वर्तमान सिचुएशंस को देखते हुए सचमुच में लगता है कि बाबा की याद ही हमारी सेफ्टी का साधन है, क्योंकि दिन प्रतिदिन सिचुएशंस वर्स होती जा रही है। ऐसे समय में बाबा ही हमारी छत्र छाया बन सकते हैं, बाबा ही हमारी सिक्योरिटी है। तो बाबा की याद से ये पॉसिबल है। जब मन हमारा वश में हो गया तो बाबा कहते हमारे जीवन के कैरेक्टर सुधरते जाएंगे, हमारे कैरेक्टर डिवाइन बनते जाएंगे और उस डिवाइन कैरेक्टर में सारी शरीर की कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएगी। कोई कर्मेंद्रिय चंचल नहीं बनेगी, हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि बाबा की याद से वो आत्मा में बल भरता जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि जब मन वश हो गया तभी ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरेगा। फिर बाबा की याद में किसी को भी कुछ सुनाएंगे तो वो सारी बातें उसके दिमाग में चली जाएगी, उसके जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। साथ ही साथ बाबा की याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। कभी हम नाराज नहीं होंगे, न किसी को नाराज करेंगे। वैसे भी नाराज कम कब होते हैं? जब ज्ञान के राज को भूल जाते हैं, तब माया के दास उदास बन जाते हैं। तो बाबा कहते वशीकरण मंत्र के द्वारा याद की यात्रा में रहने के कारण आत्मा मजबूत बनेगी, कमजोर नहीं बनेगी। तो आज बाबा अलग अलग मंत्रों की बात कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से मंत्र हमें इस समय अपने आप को याद दिलाते रहना है ताकि मन हमारा वश में रहे और बाबा की याद सदा हमारे जीवन में बनी हुई रहे। कभी कभी अच्छी स्थिति होती है तो बाबा की याद बहुत गहरी होती है, प्यार भरी लगन भरी याद होती है। तो कभी कभी हमें युद्ध भी करना पड़ता है, माइंड फोकस नहीं होता है। तो आज मन को वशीकरण में लाने के लिए कौन कौन से ऐसे मंत्र है जो बाबा हमें बार बार मुरली में याद दिलाते हैं? तो बाबा का एक फेवरेट मंत्र है मन मना भव मध्याची भव। मन को मेरे में लगाओ। जब मन बाबा में लग गया, मन को बाबा को सरेंडर कर दिया, फिर उस मन में कोई प्रकार के व्यर्थ संकल्प नहीं आ सकते। फिर उस मन में कोई प्रकार के क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकते। तो सबसे पहला पुरुषार्थ मुझे अपने मन को बाबा को सरेंडर करना है। तो बाबा हमारे मन को निश्चिंत बना देगा। जैसे आप देखो ब्रह्मा बाबा के आगे शुरू शुरू में कितनी बातें आई, कितनी डेफर्मेशन आई, लेकिन बाबा ने क्या किया? मन को ही शुभ बाबा को सरेंडर कर दिया। तो बाबा ने उस मन को निश्चिंत बना दिया। कोई चिंता कभी बाबा के चेहरे पर नहीं दिखाई देती थी। तो ये मन को सरेंडर करने से ये काम होता है। दूसरा मंत्र बाबा कहते मध्याजी भव। त्रिमूर्ति के चित्र में आप सबको पता है मध्य में कौन है?
विष्णु। तो वो हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है। बार बार अपने लक्ष्य को याद करते रहे तो अपने आप जीवन में वो लक्षण हमारे जीवन में आते जाएंगे। फिर बाबा याद कर रहे हैं, हम सो हम। भक्ति मार्ग में उसका मतलब अलग निकालते हैं कि हम आत्मा ही परमात्मा थी, परमात्मा ही आत्मा है। नहीं, लेकिन बाबा ने क्या बताया कि मैं ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। ऐसे पूरे साइकिल में हमने चक्कर लगाया है। तो इससे क्या होगा कि वर्तमान समय का और भविष्य का जो लक्ष्य है वो हमारे सामने रहेगा। वर्तमान समय का मेरा लक्ष्य कौन सा है कि मुझे फरिश्ता बनना है। मुझे ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, ऐसा पुरुषार्थ करके बाप समान फॉलो फादर करना है। और भविष्य का मेरा लक्ष्य है देवता बनना है। या तो ये बात क्लियर हो जाएगी इस मंत्र के द्वारा। फिर बाबा हम बच्चों को दूसरा मंत्र देते हैं, कहते हैं बच्चे बी होली बी योगी। पवित्र बनो, योगी बनो, क्योंकि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, फाउंडेशन है। अगर मेरे जीवन का फाउंडेशन मजबूत है तो मेरी योगी जीवन रूपी इमारत लास्ट लॉन्ग होगी, कुछ नहीं उसको हो सकता। वैसे भी योगियों को भारत में क्या कहते हैं, नेक्स्ट टू गॉड। क्योंकि योगी के जीवन का लक्ष्य होता है कि मुझे मेरे भगवान जैसा बनना है। तो एक ये मंत्र बाबा इसीलिए बार बार हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे इसी लाइफ में ही हमें योग होली भी बनना है तो साथ साथ योगी भी बनना है। फिर बाबा दूसरा मंत्र याद दिलाते हैं कि मेरा तो एक शब्द बाबा, दूसरा न कोई। इस मंत्र में बाबा के साथ की हमारी कमिटमेंट दिखाई देती है। इस मंत्र से पता चलता है कि बाबा ही हमारा संसार है, बाबा ही हमारी दुनिया है। हमारे सारे संबंध उस एक बाबा के साथ है। तो ये मंत्र हमें सर्व संबंधों की स्मृति दिलाता है। भक्ति में तो गाते ही रहे त्वमेव माता पिता त्वमेव, बट प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव नहीं था। वो अनुभव बाबा अभी हम बच्चों को इस समय इस मंत्र के द्वारा करवाते हैं। फिर हम सबका फेवरेट मंत्र है ओम शांति। अर्थात कोई भी व्यक्ति आता है तो हम ग्रीट करते हैं ओम शांति शब्द से। सभी लैंग्वेज में दुनिया में सब बाबा के सेंटर पर इस मंत्र का कोई ट्रांसलेशन किसी को नहीं चाहिए। हर व्यक्ति यूज करता है ओम शांति, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हम दूसरों को भी याद दिलाते हैं कि शांति तुम्हारा भी स्वधर्म है, क्योंकि हम आत्माएं जब परम धाम में थी तो शांति की दुनिया की निवासी थी। फिर हम आत्माओं का पिता परमात्मा भी शांति का सागर है, तो हम आत्माओं का धर्म भी हो गया शांति। तो इससे वो शांति की शक्ति हमारे जीवन में अनुभव होती है। फिर दूसरा मंत्र जो हमारी दादी जानकी का बहुत फेवरेट था, वो बार बार कहती थी कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। हर कार्य में बाबा का शुक्रिया करते जाओ। अब तो इस लाइफ में कभी भी कोई अच्छा काम होता है ना तो क्या निकलता है दिल से, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा।
तो ये शुक्रिया करने से क्या होता है, हमारा बाबा के साथ का गहरा संबंध बन जाता है। कोई भी अच्छा काम किया, तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया अदा करने से एक तो हमारा कनेक्शन बाबा के साथ मजबूत हो जाएगा। दूसरा, बाबा को शुक्रिया अदा करने से उसमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की भावना होती है, साधुवाद की भावना होती है। फिर हम बाबा से कभी कोई बात की कंप्लेन नहीं करेंगे, बाबा को कोई प्रकार का प्रश्न नहीं पूछेंगे, बाबा से हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस उसमें नहीं रहती है। तो ऐसा बाबा कहते हैं, सबका भला हो, ये मंत्र दादी हमें याद दिलाती थी। फिर बाबा कभी कभी मुरली में कहते, बच्चे डाई एज अ लिविंग डेथ, मर शिवा बन जाओ। गोताखोर की विशेषता होती है, गहरे पानी में जाते हैं। जब व्यक्ति गहरे पानी में जाता है तब उसे वैल्यूएबल चीजें मिलती है। ऊपर ऊपर छबिया करने से कुछ नहीं मिलता, गहरे पानी में जाना पड़ता है हीरे मोती लाने के लिए। तो बाबा भी हम बच्चों को यही तो याद दिलाता है ना, कि बच्चे ज्ञान सागर की गहराई में चले जाओ, तो ज्ञान योग के सुंदर सुंदर ज्वेल्स, रतन आपको मिलेंगे। और वही रतन हमारी आत्मा को शक्तिशाली बना देते हैं। एक और मंत्र बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हुए कहते हैं कि तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही साथ सब कर्म करूं। जो मंत्र हमें कर्म योगी बनाता है। बाबा नहीं कहता है कि तुम्हें बैठे बैठे ही योग करना है, बाबा कहते नहीं, तुम मेरे बच्चे कर्म योगी हो। हर कर्म करते हुए हमें बाबा को अपने साथ रखना है। तो इसमें बाबा के प्रति हमारा गहरा प्यार प्रदर्शित होता है। इसमें बाबा के प्रति हमारा अटूट विश्वास दिखाई देता है। तो ऐसा प्यार, अटूट विश्वास है, वहां बाबा की कंपनी का आत्मा निरंतर अनुभव करती रहती है। तो इन सारे मंत्रों को हमें याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम माया को वश कर पाएंगे। और जब माया वश हो गई तो फिर हमारा बाबा के साथ बहुत अच्छा नेचुरल और कांस्टेंट योग होगा, जो हमारी सेफ्टी का एक साधन बन जाएगा। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 10 तारीख की। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई है, और यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। आज का प्रश्न है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है? कौन सा है? यू ऑलरेडी नो द आंसर। नंबर 1 साधन है बाबा की याद। तो याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर्स सुधरते हैं। तुम बच्चे माया पर जीत पा लेते हो। याद से ही पतित कर्मेंद्रिया शांत हो जाती है, याद से ही बल आता है। तो ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे, कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसीलिए याद की यात्रा में
तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक बाबा की याद में रहते हैं। सारे दिन में आप देखो कितना समय बाबा की याद रहती है। खुद ही चेकिंग करनी है, खुद ही चेंज करना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी सावधानी? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहते हो। तो मूल बात ही बच्चों के लिए ये है, बाबा ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी तुम्हें खुशी भी रहेगी और तुम्हारे मैनर्स भी ठीक होंगे। क्योंकि पावन भी तो बनना है ना, कैरेक्टर्स भी सुधारने हैं। मैनर्स, सभ्यता, कैरेक्टर्स, चरित्र को भी सुधारना है, अपनी जांच करनी है। मेरा कैरेक्टर किसी को दुख देने जैसा तो नहीं है, मुझे कोई दे अभिमान तो नहीं आ जाता। ये अच्छी रीति तुम्हें अपनी जांच रखनी है। तो बाबा बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम बच्चे पढ़ते भी हो फिर पढ़ाते भी हो। हम खुद भी स्टडी करते हैं, दूसरों को कराते भी है। बेहद का बाप तो सिर्फ पढ़ाते हैं। बाबा को स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा इज ऑलरेडी ओशन ऑफ नॉलेज, उसको जरूरत नहीं है। बाकी तो सब है देहधारी। इसमें सारी दुनिया आ जाती है, एक बाबा ही विदेही है। वो तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है, बाप जैसा बनना है। मैं आया हूं तुम बच्चों को विदेही बनाने के लिए, बॉडीलेस बनाने के लिए। क्योंकि आए थे तब ऐसे ही तो आए थे, अब जाने का टाइम हो गया है तो फिर बाबा के तेज से बनना पड़ेगा ना। तो पवित्र बन करके ही तुम वहां जाएंगे, छी छी को तो साथ नहीं ले जाएंगे। इसीलिए बाबा तुम बच्चों को ये मंत्र दे रहे हैं। आज सतगुरु बन करके बाबा हम बच्चों को मंत्र दे रहे हैं। माया को वश करने का ये मंत्र है, पवित्र होने का ये मंत्र है। इस मंत्र में बाबा कहते हैं बहुत खूबियां भरी हुई है, इनसे ही पावन बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। तो जरूर हम ही देवता थे, इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो तुम बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। बाबा तो तुम्हें शिक्षा देते रहेंगे, बल ड्रामा भी कहते रहेंगे। ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक चल रहा है, फिर आगे के लिए बाबा तुम बच्चों को समझाते रहेंगे। कैसी कैसी परिस्थितियां आती है, उस प्रकार बाबा धीरे धीरे हमें गाइड भी करता रहेगा। तो बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा में तुम्हें कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती है उतना सामने रहने वाले याद नहीं करते, क्योंकि उनको तड़पन होती है शिव बाबा से मिलने की। वैसे भी बंधन होते हैं, समस्याएं होती है, तो बाबा की जो याद होती है वो दिल से निकलती है। एवरीथिंग इज इजी होता
तो फिर उतनी गहरी बाबा की याद नहीं रहती। तभी बाबा कहते हैं कि जो बांधेलियां होती है बाबा को बहुत प्यार से याद करती, छुटेले उतने प्यार से नहीं करते, नॉर्मल याद होती है उनकी। जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है। जो बहुत याद करते हैं वही तो ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले याद की यात्रा में कमजोर है। तो बच्चों में याद का जौहर बहुत चाहिए। याद की ताकत अंदर में भरी हुई चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर न होने के कारण फिर क्या होता, किसी को तीर नहीं लगता, वो पूरे बाबा के नहीं बनते। ज्ञान सुनते हैं, चलते हैं, ऐसे ढीले ढाले होकर के करते रहते हैं, पूरा पूरा बाबा को सरेंडर नहीं होते। बच्चे कोशिश भी करते हैं कि ज्ञान बाण लगाकर बाप का बनाए, मर जीवा बनाए, परंतु क्या होता, हम्म, वो मरते नहीं है, सरेंडर नहीं होते। तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। सामने वाले का कोई दोष नहीं है। बाबा कहते हमें हमारे को चेक करना है। अगर हमारे पास वो योग का बल होगा तो डेफिनेटली वो आत्मा को तीर लगेगा। तो बाबा बल जानते हैं कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए बाबा बच्चों को समझाते रहेंगे। तो हर एक बच्चे अपनी दिल से पूछे, क्या पूछेंगे कि हम सारे दिन में कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। अब याद से ही तो बल आएगा। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति से समझा सकते हैं। जितना जितना तुम बच्चे बाबा की याद में रहेंगे उतना उतना, आज बाबा बहुत सारे फायदे बता रहे हैं याद के। हम्म तो उतना उतना तुम बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो उस समय बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चों का स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए, कभी नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण न हो जो कोई नाराज हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची सर्विस है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वो है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। तो बाबा आकर के सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाबा जानते हैं कि सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र है सब खत्म होने वाले हैं। बाबा को बुलाया भी इसीलिए है कि बाबा आकर के इस छी छी दुनिया का खात्मा कर नई दुनिया स्थापन करो। बच्चे भी समझते हैं कि बरोबर बाबा आया हुआ है। अभी माया का पॉम कितना है, माया का भपका देखो कितना है। पॉल ऑफ पाम्पिया का खेल भी दिखाते हैं, बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं। ये है माया का पाम। सतयुग में इतने मंजिल के मकान कभी नहीं बनते। वहां तो प्लेंटी लैंड है। सब सिंगल स्टोरी पैलेसेस होंगे, डबल स्टोरी नहीं होंगे। यहाँ तो बनाते रहते हैं क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है।
जमीन ही नहीं है तो फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान गिर पड़ते हैं। बाबा कभी कभी उदाहरण देते ना कैसे गिरेंगे, ताश के पत्ते होते हैं ना, तो ऐसे बाबा कहते सारे मकान गिरेंगे। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी, बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। सबका समय आएगा, सबको जाना होगा। जो जहां होगा, चाहे समुद्र पर हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे आकाश में हो, चाहे पहाड़ों पर हो, चाहे उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनियां है खत्म तो हो जानी है। वहां नई दुनिया में ये कुछ भी नहीं होगा। न इतने मनुष्य होंगे, न मच्छर, न जीव जंतु आदि वहां नहीं होंगे। यहाँ तो तुम देखो ढेर के ढेर है। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहां हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे, बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम बच्चे तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो। बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, तुम तो बहुत ऊंचते ऊंच देवता बनते हो। ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी तुम ये बने थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये इतना किचड़ा आदि वहां कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तो देखते हैं ना किचड़ों के पाड़ पाड़ लगे पड़े हैं, लेकिन वहां बाबा कहते ये सब कुछ नहीं होगा। तो बच्चों को बड़ी खुशी होती है कि हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत ऊंच बनाते। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते, कोई कम पढ़ते, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स भी खोल रहे हैं, इसीलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती राजयोग सीखने की। भारतवासी की तो तमो प्रधान बुद्धि है, वह फिर भी तमो प्रधान बुद्धि है, इसीलिए उनको थोड़ा ज्यादा शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। तभी तो बहुत फॉरेनर्स आते हैं ना भारत में, आकर के योग सीखते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति इन बातों को समझते हैं। तो स्वर्ग, हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइस है सबसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आज की दुनिया के साथ वंडर्स दिखाते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं सबसे बड़ा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है हेवन। तो स्वर्ग का नाम कितना बाला है, स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वैश्यालय। तो बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब कहाँ जाना है, शिवालय में जाना है।
और वहां जाने के लिए शिव बाबा को याद करना पड़े। परम धाम को शिवालय कहते हैं, जहाँ बाबा रहता है। स्वर्ग को भी शिवालय कहते हैं, जो बाबा वो दुनिया स्थापन करते हैं। तो वही तो एक पंडा है, सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन। तो ये बेहद की बात है ना। नई चीज और पुरानी चीज में तुम देखो बहुत फर्क होता है। तो अब बच्चों की दिल होती है कि इतनी ऊंचते ऊंच पढ़ाई, ऊंचते ऊंच मकान में हम पढ़ाए तो बड़े बड़े लोग आएंगे। एक एक को बैठ करके तुम्हें समझाना पड़ता है ना। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के आश्रम भी शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं। डबल ट्रिपल मल्टी स्टोरी में नहीं होता। इतने ऊपर की मंजिल पर वो नहीं रहते। अभी तो तमो प्रधान होने से शहर में आ गए हैं, तो उनकी ताकत कम हो गई। पहले के जमाने में याद करो, जो गुरुओं के आश्रम होते थे, शहर से बाहर जंगलों में होते थे, और आश्रम की तरह होता था। तो इस समय बाबा कहते सबकी बैटरी खाली हो गई है, अब बैटरी को कैसे भरना है, ये बाप के सिवाय कोई भी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता। सबकी बैटरी बाबा कहते खाली हुई पड़ी है, उसको चार्ज करने के लिए बाबा चाहिए। तो बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए चाहिए, कैसे चार्ज होगी? बाबा की याद से। उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते, कोई छिपा भी लेते हैं। अब अंदर में जो खामियां है वो बाबा को तो बतलानी पड़े ना। डॉक्टर के पास जाओ और अपनी बीमारी ही नहीं बताओ, तो डॉक्टर को कैसे पता पड़ेगा कि इसको कौन सी दवाई देवे? बतानी पड़ती है ना। तो ऐसे शिव बाबा भी हमारा सर्जन है। तो हमें भी जो अंदर में हो रहा है मन की बीमारी, बाबा को बतानी पड़ती है। इस जन्म में जो पाप किए हैं वो अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो फिर दिल अंदर में खाता रहेगा, सुनाने के बाद फिर नहीं खाएगा। इस दुनिया में भी कहते हैं ना, प्रॉब्लम शेयर करो तो हल्के हो जाओगे। तो अब बाबा ही तो है जिसके पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। आज के मनुष्यों पर तो ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी ट्रस्ट को वो तोड़ देंगे। तो बाबा के पर विश्वास रख करके बाबा को अपनी बीमारी सुनानी है, तो फिर बाबा दवाई देगा, फिर हमारा दिल हल्का हो जाएगा। तो अंदर रख लेना ये भी नुकसान कारक है ना। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वो सब बाबा को बतला देते हैं कि बाबा इस जन्म में हमने ये पाप किए हैं। तो दिन प्रतिदिन बाबा जोर देते रहते हैं कि बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप जरूर होते होंगे। बाबा तो कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उनमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर से नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना, कईयों को तो पता भी नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं।
क्योंकि बाबा को सच नहीं बतलाते। कोई कोई बच्चे बाबा को सच सच बतला देते। बाबा ने समझाया है कि बच्चे, तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत तब होती है, टोटली शांत कब होगी? जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनती है। तब तक कुछ कानों से सुन लेंगे, मुख से कुछ निकल जाएगा, हाथों से कुछ गलत काम कर देंगे। लेकिन अंत में बाबा कहते वो टोटली शांत हो जाएगी। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह से रहे तो इन सब बातों की एंड हो जाएगी। यहाँ पर तो बाबा कहते ज्ञान योग को समझ लिया तो उसकी शक्ति से कर्मेंद्रियां शांत हो जाएगी। अब वहां पर तो ऐसी कोई गंदी बीमारी, कीचड़ पट्टी आदि कुछ भी नहीं होता। वहां मनुष्य भी बड़े साफ शुद्ध हो रहते हैं। वो तो है ही राम राज्य, ये है रावण राज्य। तो अनेक प्रकार की गंदी गंदी बीमारियां आदि है। सतयुग में ये कुछ भी नहीं होती, बात ही मत पूछो। उसका तो कितना फर्स्ट क्लास नाम ही है, स्वर्ग, नई दुनिया। वहां बड़ी सफाई रहती है। कल तुम मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है कि कल मृत्यु लोक में थे, आज अमर लोक में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम बच्चे कितनी रोशनी में हो, ये सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है। और तुम बच्चे भी घड़ी घड़ी इन बातों को भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। बाबा को भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं है। ये सदैव याद रखना है। कौन सी बात याद रखनी है? कि हम विश्व का मालिक बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते ही है नई दुनिया में ले जाने के लिए। ये है शुद्ध अहंकार, वो है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को कभी भी अशुद्ध ख्यालात नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। तो अभी बाबा समझाते हैं कि इस समय तक तो सब पुरुषार्थी है। इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास होकर फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। तुम बच्चों की है बेहद की पढ़ाई, जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो, नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए। बल दूर रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सन्मुख भी जाना चाहिए ना। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाप से तो सन्मुख जरूर मिलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं दिल में कोई भी बात हो, समझ में नहीं आती हो तो भल पूछो। क्योंकि बाबा तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वो तो अच्छी रीति पकड़ लेते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर खलास भी हो जाते, सुना अनसुना भी कर देते। अब यहाँ तुम बच्चों को कौन बैठ पढ़ाता है?
तो कहेंगे भगवान बैठ करके पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई पूरा न समझने के कारण फिर इतनी बाबा की सर्विस नहीं कर सकते। बंधन की जंजीरों में ही जकड़े हुए रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा करके आए? वो शुरू शुरू में जो माताएं बहनें थी ना, घर वाले उनको जाने नहीं देते थे सेंटर पर। तो वो जंजीरों में बांध करके फिर रूम में बंद करके रखते थे। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई मस्ताने होते हैं ना, ये भी ड्रामा में पार्ट था जो कशीश हुई। ड्रामा में भट्टी बननी थी, जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले भी गए। शुरू शुरू में भी बहुत सारे बाबा के बच्चे आए सरेंडर होने के लिए। फिर बाबा कहते उनसे नहीं हुआ, तो फिर वो रावण की दुनिया में भी चले गए। युद्ध तो होती है ना, माया भी देखती है कि इसने तो बड़ी हिम्मत दिखाई है, अब हम भी ठोक करके देखते हैं कि ये पक्के है या नहीं। माया भी ठोक ठोक के देखती है हम्म, बाबा के बच्चों को कि भाई ये कितने पक्के बने हैं। तो बच्चों की कितनी संभाल होती थी, कितना सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम देखते हो ना, सिर्फ चित्र देखने से तो वो समझ नहीं सकेंगे। कोई बैठ कर समझाए कि ये क्या क्या है। हमारे चित्रों को ऐसे कोई देखेगा तो समझ में नहीं आएगा। उनको बैठ करके बाबा कहते समझाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को बुलाते भी है, परंतु जैसे तवाई, समझते कुछ भी नहीं। तवाई माना गरम तवे पर पानी डालो छम करके उड़ जाता है ना, तो कई बाबा के बच्चे ऐसे सुनते हैं, ज्ञान अंदर नहीं जाता है, उड़ जाता है। कहते हैं ये कैसे हो सकता है, माया रावण एकदम तुम्हें ऐसा बना देती। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है। शिव बाबा कहते हो, फिर वो सर्वव्यापी कैसे होगा? पूजा करते हैं, शिवलिंग कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना, सब भगवान ही भगवान है। अब भगवान कोई अनलिमिटेड तो होंगे नहीं। एक और कहते हैं सब में भगवान बैठा है, दूसरी ओर कहते हैं गॉड इज वन। तो दोनों ऑपोजिट बातें बोलते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि कल पहले भी तुम बच्चों को ऐसे ही समझाया था। जो अभी बाबा समझा रहे हैं ना, वही बाबा ने लास्ट साइकिल में भी समझाया था। जो अभी भी फिर से बाबा वही बातें समझा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बता रहे हैं कि ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज न हो। बाप समान विदेही बनने का बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाप समान विदेही बनने का बच्चों को पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियों को शांत करनी है। दूसरी बात, सदा इसी नशे में रहना है। सदा इसी नशे में रहना है। कौन सा नशा रखेंगे?
कि अभी हम संगम युगी है, कलयुगी नहीं है। दुनिया वाले कलयुग में है, परंतु हम कलयुग से निकल आए, संगम युगी है। बाबा हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। आज का वरदान है, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। अकाल तख्त आत्माभिमानी और बनकर बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, तो सदैव श्रेष्ठ कर्म करके कर्म योगी बन जाएंगे। तो इस समय आप सभी बच्चों को दो तख्त मिलते हैं। एक है अकाल तख्त, दूसरा है दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। तो जब अकाल तख्त नशीन है तो फिर स्वराज्य अधिकारी है, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी है, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता। तो कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां उनकी लॉ और ऑर्डर पर रहती है। आत्मा एक एक कर्मेंद्रियों को लॉ ऑर्डर में चलाने वाली होती है। कर्मेंद्रियां आत्मा को नहीं चलावे, आत्मा राजा बन करके उसको चलावे। स्लोगन, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, हम सभी ईश्वरीय बच्चे, दाता के बच्चे हैं। दाता माना देने वाला। सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो, पोजीशन में रहो। मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करो। सदा अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। हम दाता के बच्चे हैं, तो फिर बाबा कहते कोई भी लेने की आशा नहीं रहेगी। तो आज क्या याद रखेंगे, रात को सोने से पहले बाबा को चार्ट देंगे कि आज सारे दिन में बाबा कितना टाइम याद रहा। और मन को वश करने का जो वशीकरण मंत्र बाबा ने आज सुनाया, उसको सदा साथ रखेंगे, ताकि हमारा मन बाबा की याद में अच्छी तरह से रह सके। ठीक है,